Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Rudo. The question says, calculate the radius of the circular orbit of a stationary Earth's satellite which remains motionless with respect to its surface. What are its velocity and acceleration in the inertial reference frame fixed at a given moment to the center of the earth? तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ स्टेशनरी अर्थ सैटेलाइट, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं, जिसे हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन से होते हैं? तो देखिए बच्चों, ऐसे सैटेलाइट है ये जिनकी एंगुलर वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होती है अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी के। ठीक है, तो बच्चों इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे ये बेनिफिट होता है कि दे रिमेन मोशनलेस विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सरफेस। मतलब कि अर्थ भी घूम रहा है, सैटेलाइट भी घूम रहा है, तो दोनों का अगर ओमेगा सेम है तो हम लोग समझ सकते हैं कि एक सरफेस से अगर हम लोग ये सैटेलाइट को देखें, है ना, तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमेशा ये सैटेलाइट जो है वो अपीयर होगा टू बी मोशनलेस विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ऑन दी अर्थ। तो देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि जो रेडियल डिस्टेंस है इस सैटेलाइट की वो स्मॉल आर है। क्लियर है बात? तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को मैं कितना कॉल कर रहा हूं? स्मॉल आर कॉल कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि इस पे फोर्स जो है वो अर्थ कितना लगा रही होगी? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल एम क्या हो गया? मास ऑफ सैटेलाइट। क्लियर है ये बात? और यहां पर आर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये रेडियल डिस्टेंस है इस सैटेलाइट की। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि आखिर ये सैटेलाइट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो क्यों सर्कुलर मोशन कर पा रहा है? क्योंकि उसके लिए ये जो फोर्स है ये किसका रोल प्ले कर रही है? द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो ओमेगा है ना, ये जो ओमेगा है ये बेसिकली क्या है? ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, आप अर्थ कह लीजिए या फिर सैटेलाइट कह लीजिए, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां पर लिखूं जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम मतलब मास ऑफ द सैटेलाइट बड़े आराम से कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से देखिए आर क्यूब कितना आ जाएगा? आर क्यूब आ जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन ओमेगा का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो इस वजह से हम लोग आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं? जी एम अपॉन ओमेगा के बदले आ जाएगा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आर की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी? तो वो आ जाएगी जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर पूरे की पावर 1/3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारे पास सारे डेटा उपलब्ध हैं। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। टाइम पीरियड कितना है? तो टाइम पीरियड है 24 आवर्स। इसके अलावा बच्चों, मास ऑफ द अर्थ होता है 5.96 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि आर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारी आ जाएगी 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमसे और सवाल में क्या पूछा गया था? व्हाट आर इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड एट अ गिवन मोमेंट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखिए बच्चों, जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए यहां पर v की वैल्यू सिंपली कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ g कैपिटल m अपॉन स्मॉल r। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं g की वैल्यू क्या रखनी है? कैपिटल m जो मास ऑफ द अर्थ है उसकी वैल्यू क्या रखनी है? और स्मॉल r हमें मिल ही गया, और वो कितना आ रहा था? 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इन वैल्यूज को रखने पे ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है,
इसके अलावा देखिए बच्चों, हमारे से एक्सेलरेशन भी पूछा गया था। इन द इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड एट अ गिवन मोमेंट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम लोग समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो रहेगा वो सेंट्रिपिटल रहेगा। क्लियर है बात, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इस रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो वो देखिए बच्चों सिंपली हो जाएगा v² अपॉन r। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों v की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाल ली है ना, और r की वैल्यू कितनी आ रही थी? 4.2 इंटू 10⁴ किलोमीटर। तो इन वैल्यूज को पुट करने पर हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, कैलकुलेट करने पर जो रिजल्ट मेरे पास आया है वो है 0.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हमने सवाल के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।